नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा टॉपिक है भूखंड की आकृति। जैसा कि पिछली बार की वीडियो में भी हमने आकृति या आकार के बारे में बात करी थी, तो इस बार भी हम आकार के बारे में बात करते हैं। इस बार हम बात करते हैं सिंहमुखी और गौमुखी प्लॉट क्या होते हैं। ज़्यादातर हमने देखा है या हमने सुना होगा कि भाई ये सिंहमुखी प्लॉट है, ये गोमुखी प्लॉट है, गोमुखी प्लॉट ज़्यादा फायदेमंद होता है, सिंहमुखी प्लॉट कम फायदेमंद होता है। तो इन्हीं सब पे चर्चा करते हुए आज मैं आपको बताता हूँ सिंहमुखी प्लॉट क्या होते हैं और कहाँ पे उनका सिंहमुखी प्लॉट हमारे लिए फायदेमंद है, और क्या कैसे देखा जाएगा कि वो सिंहमुखी प्लॉट है भी या नहीं, या गौमुखी प्लॉट है भी या नहीं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने ये दो आकृतियां बना रखी हैं, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सिंहमुखी प्लॉट होते कौन से हैं। सिंहमुखी प्लॉट वो होते हैं जैसे कि सिंह मतलब शेर के तरीके की आकृति की, आगे से बहुत बड़ा और पीछे से छोटा, तो वो सिंहमुखी प्लॉट कहलाता है। और गोमुखी प्लॉट वो होते हैं जो आगे से छोटे और पीछे से बहुत बड़े। जैसे गाय का मुंह होता है तो आगे से छोटा होता है, पीछे जाके इतना बड़ा मुंह हो जाता है उसका, तो उसी तरीके से गौमुखी प्लॉट होते हैं और वो सिंहमुखी प्लॉट होते हैं। अब सिंहमुखी प्लॉट और गोमुखी प्लॉट को हम अलग अलग कैसे जाने कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो जितने भी सिंहमुखी प्लॉट होते हैं वो हमारे व्यावसायिक स्थल पे, यानी कोई फैक्ट्री बनानी है या कोई ऑफिस बनाना है उसके लिए, या कोई दुकान बनानी है, कोई शॉप है, वर्कशॉप है, उनके लिए सिंहमुखी प्लॉट अति उत्तम रहता है। वो आगे बताता हूं कि क्यों उत्तम रहता है। और गोमुखी प्लॉट जो है वो रहने के लिए, यानी कि भवन निर्माण के लिए, अपने गृहस्थ के लिए गोमुखी प्लॉट बढ़िया रहता है। तो अब देखते हैं सिंहमुखी प्लॉट और गोमुखी प्लॉट। पहले तो देखते कैसे हैं। तो जो भी प्लॉट हमें देखना है उसको हमने एंट्रेंस की तरफ से देखना होता है। जैसे कि ये सड़क अगर जा रही है, यहां से ये सड़क चल रही है, तो इस सड़क से हम ऐसे अगर एंटर करते हैं प्लॉट में अपने घर में, ये एंट्रेंस है अगर, तो यहाँ पे जैसे ये साउथ आ गया, तो यहां से अगर हम एंट्रेंस कर रहे हैं, हमारा मेन गेट अगर यहाँ पे है और ये यहाँ पे जो है, ये जो भुजा है इस प्लॉट की ये ज्यादा है और ये भुजा जो है ये कम है, इसको हम कहेंगे सिंहमुखी प्लॉट। ये यहां से ज्यादा पीछे से कम, इसको सिंहमुखी प्लॉट कहेंगे। और ऐसे ही मेन एंट्रेंस ये है हमारी, यहां से ये सड़क चल रही है और आगे से प्लॉट की एंट्रेंस कम है और पीछे से ज्यादा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, गोमुखी प्लॉट। अब ये देखते हैं कि ये सिंहमुखी प्लॉट या गोमुखी प्लॉट क्यों कहते हैं या क्या होता है इसमें। तो अब जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि ये वाली जो एंट्रेंस की जो भुजा है हमारी, ये ज्यादा है और ये पीछे से कम है। तो अब जो ये भुजा ज्यादा है, ये भुजा ज्यादा होने का मतलब हमारा ये एरिया और ये एरिया ज्यादा हो गया, ये एरिया छोटा हो गया। यानी अगर हम यहाँ से पूरा एक्सटेंड ऐसे कर दें, प्लॉट को ऐसे एक्सटेंड कर दें ये, तो ये एरिया हमारा कम हो गया, ये एरिया हमारा कम हो गया। तो इसमें साउथ ईस्ट, ये वाला साउथ ईस्ट है ये एरिया, और ये है साउथ वेस्ट। तो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट जो है वो राजसिक दिशा है और साउथ वेस्ट तामसिक दिशा है। तो हमारे को अगर कार्य करना है तो हमारे को राजसिक जो है ऊर्जा चाहिए, साथ में थोड़ी तामसिक ऊर्जा चाहिए। तो हमारे लिए साउथ ईस्ट ज्यादा होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए, तभी हमारा जो है कार्य क्षेत्र पे वो ऊर्जा काम कर पाएगी ढंग से। और उसी ऊर्जा को ज्यादा करने के लिए जो है सिंहमुखी प्लॉट कहा गया है कि ये उत्तम रहता है। अब बात करते हैं गोमुखी प्लॉट के बारे में। अब गोमुखी प्लॉट में जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट है हमारा, नॉर्थ ईस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा ये ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है। अगर हम इसको ऐसे करके एक्सटेंड करके देखें तो ये एरिया कटा हुआ है और ये एरिया कटा हुआ है, यानी साउथ ईस्ट इसका थोड़ा सा कम है और इसका साउथ वेस्ट भी कम है। तो साउथ ईस्ट कम है, यानी यहाँ पे राजसिक जो है ऊर्जा कम है। और नॉर्थ ईस्ट क्योंकि इसका बढ़ा हुआ है, ये वाला कोण इसका बढ़ा हुआ है, तो यहाँ सात्विक ऊर्जा ज्यादा है। तो सात्विक ऊर्जा ज्यादा होने से हमारे गृहस्थ में शांति
और सद्भावना बनी रहती है। इसलिए ये शांति के लिए, इन सब चीजों के लिए ये जो है गृहस्थ के लिए ये गौमुखी प्लॉट कहा गया है कि ये उत्तम है। तो इस तरीके से हम सिंहमुखी और गौमुखी प्लॉट देखते हैं, या ये कैसे इस्तेमाल होते हैं या क्यों किए जाते हैं, ये कार्य क्षेत्र के लिए और ये जो है गृहस्थ के लिए गौमुखी क्यों यूज किया जाता है, वो उसका ये प्रक्रिया है। अब मैं बात करता हूं, कुछ जो है हर चीज में हर जगह अपवाद जरूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह एंट्रेंस में से चौड़ाई ज्यादा है तो वो सिंहमुखी प्लॉट हो गया। अभी हम जैसे बात कर रहे थे, अब मैं बात करता हूं जैसे कि ये हमने एक प्लॉट बनाया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब अगर हम देखें, अब इसमें नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है और एंट्रेंस है हमारी यहां से, और ये बढ़ा हुआ है एंट्रेंस यहां से। अब हम इसको क्या कहेंगे, सिंहमुखी कहेंगे या गोमुखी कहेंगे? अब हम इसको जो है गोमुखी की कैटेगरी में लेंगे, क्योंकि इसका नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है। अगर हम यहां से भी एंट्रेंस लेते हैं तो इसका नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है, इसलिए ये गोमुखी प्लॉट कहलाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लें, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब इसमें नॉर्थ ईस्ट जो है कम है। अब ये अगर एंट्रेंस हमारी यहां से होती है या यहां से होती है, अगर हमारी एंट्रेंस यहां से है तब भी ये गोमुखी होते हुए भी गोमुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका नॉर्थ ईस्ट कम है। यानी वैसे तो नियम के अनुसार ये अगर एंट्रेंस हमारी यहां से है और ये प्लॉट की जो है ये एंट्रेंस वाला एरिया कम है और ये एरिया ज्यादा है, पीछे से ज्यादा है, तो ये गोमुखी होना चाहिए। लेकिन क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बनती है, इसका जो ये एरिया है ये कम है, इसलिए ये गोमुखी नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से कुछ अपवाद होते हैं जो हम